नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन 81 में। और मैं हूं आपके साथ आलोक कुमार। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ वो शख्स खड़ा है जिसकी पत्नी का मर्डर हो जाता है और इसको उसके बारे में 1% भी जानकारी नहीं रहता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला, यह घटना जो है छत्तीसगढ़ सूरजपुर जिला के जनपद पंचायत उड़की अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत खोहिर के आंशिक ग्राम पंचायत लुल का है। यह पूरा घटना अभी सीधे तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मृतिका हैं, जो औरत का देहांत हुआ है, उसके पति, उसके हस्बैंड जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से कुछ सवालें करेंगे। सबसे पहले अपना आप नाम बताइएगा। तो मानसा नाम है। कैसे हुआ आपकी पत्नी का ये? सर, इसको मैं नहीं बता पाऊँगा कैसे हुआ। झगड़ा तकरार तो नहीं किया हूँ। तो आखिर कैसे हुई? जब झगड़ा नहीं हुआ और ऐसी कुछ अनबन नहीं हुई आखिर, तो फिर कैसे हो गया ये सब ऐसा घटना? इसको मैं नहीं बता पाऊँगा सर, थोड़ा सा, लेकिन दारू पी थी। आपकी पत्नी वो दारू के नशे में की है? जी, दारू पी थी। दारू हो उसमें मैं नहीं देखा हूँ कितना ले गए, लेकिन डब्बा वहाँ मिली। तो डब्बा लोग के गाँव वाले बिक दिए, फंसा रहे हैं मेरे लोग नहीं पाते। अच्छा, चलो ठीक है। जानकारी मिलता है कि आपका ही मोबाइल जब्त किया गया है। जी, मोबाइल जब्त किया गया है। तुम्हारा मोबाइल जब्त कर लिया गया है, थाने में क्यों जब्त कर लिया गया है? वो सर रिकॉर्डिंग चालू था तो बात कर रही थी। कहाँ बात कर रही थी और किस चीज़ का रिकॉर्डिंग चालू था? उसमें वही था कि आज कहाँ हो, कहाँ है, आज मिलना है, वो कहाँ गया है। किससे बात हो रहा था? वो है उसका देवर था। किसका देवर? कोई मेरा घर वाली का, मतलब तुम्हारा भाई है, पता पड़ा। अच्छा, तो वो क्यों जब्ती किया गया? क्या उसके ऊपर कोई संदेह था क्या? जी। क्या उस लड़के के साथ तुम्हारी पत्नी का कोई कुछ अफेयर वगैरह चल रहा था क्या? जी सर, चल रहा था। जब ऐसा अफेयर चल रहा था तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि जब अफेयर चल रहा है और सामने वाले को जानकारी मिलने के बावजूद भी अपनी पत्नी के साथ लड़ाई ना करे या उसको दो शब्द गाली गलौज ना करे, ये साधारण सी बात होती है और ये हर एक व्यक्ति करता है। और ये खुद को बचाने के लिए झूठ बोला जा रहा है इनके द्वारा कि उनके साथ नहीं हुआ था, जो कि अभी कुछ देर पहले हमारे पास जिक्र किया गया कि मैं अपनी पत्नी को डांट फटकार लगाया था, गाली दिया था। उसी के वजह से वो घर से निकली हैं, ऐसा इनके द्वारा ही हमें बताया गया। और आपको हम बता दें कि वो कैसे डेट हुई, क्या कैसे किस अवस्था में उनका लाश मिला, आप बताइएगा। कितने दिनों बाद लाश मिला? 3 दिन के बाद। 3 दिन बाद लाश मिला। इतने दिनों तक आप कहाँ थे? मैं सर घरे में था। मैं कहा कि निकल जाता है, 2-3 बच्चा का निकल गई एक दूसरे गाँव। तो मैं सोचा कि कहाँ निकल के गई थी दूसरे गाँव? एक बार कुर्ती निकली थी। तो कुर्ती कहाँ गई थी? कुर्ती अपने नाना मामा हैं। अच्छा, नाना मामा के घर गई थी। तो तीसरे दिन में उसको खोज के लाया उस बार। और फिर एक बार अपने फुआ के यहाँ गई थी। हम ये पूछ रहे हैं कि 3 दिनों के बाद जानकारी मिला, घर में तू में मतभेद, आपसी मतभेद होने के बाद वो औरत आपके घर से निकली, 3 दिनों के बाद लाश मिला। क्या कहना चाहते हैं? क्या उसके ऊपर क्या आपको लगता है, कैसे उसका मृत्यु हुआ? सर, मेरे लगा कि शराब के नशे में कुछ मिलावटी था, भी कैसे था मैं नहीं पता। शराब के नशे में यदि मिलावटी रहेगा तो ऐसा तो मृत्यु नहीं होगा जैसा बताया जा रहा है। अब हमको बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये इस चीज़ को नोट कीजिएगा। इसके द्वारा बताया जा रहा है, ये जो मृतक का पति है, इसके द्वारा बताया जा रहा है कि शराब में कुछ मिलावटी होने की वजह से उसका मृत्यु हुआ है, उसकी मौत हुई है। और वहीं देखा जाए तो थाने में पुलिस वालों के द्वारा जानकारी दिया जाता है कि वो फांसी लगाई हुई थी। बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये कहीं ना कहीं संदेहजनक है। आखिर किसके ऊपर संदेह होता है? और संदेह तो हालांकि आपके ऊपर आता है। कैसे मतलब आप अपने बारे में कैसे बचना चाहेंगे, कैसे क्या कहना चाहेंगे? संदेह तो 100% आपके ऊपर आता है। जी,
पूरे गांव के लोग आपके ऊपर संदेह जता रहे हैं। जी जी सब आप ही को बोल रहे हैं। जी जी बोल रहे हैं। हाँ, तो क्यों बोल रहे हैं? गांव वाले, पूरा गांव पागल है क्या? सर गांव मैं नहीं समझ ही नहीं पा रहा हूँ गाँव। भाई क्यों बोल रहे हैं? सब बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर यदि कार्रवाई नहीं होती है, जिसके विरोध में पूरे गांव वाले लगे हुए हैं, पूरे गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि इसी के द्वारा ये हत्या किया गया है, और कुछ हमारे पास वीडियो या फोटो क्लिप भी आई हुई हैं जिसमें कहीं कहीं पर चोट की निशाने भी दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका हत्या की आशंका जताई जा रही है। और गांव वालों के द्वारा भी संदेह जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस लड़की का पति ही उसकी हत्या में उसका हाथ है, उसके पति का ही। और जांच अभी कितने दिनों पहले के, घटना कितने दिनों पहले का है? सर 29 तारीख की घटना है। 29 तारीख? कब 29 तारीख? 29 अगस्त का। और आज कितना है? आज मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मैं टाइम तारीख। आज 30 सितंबर है। आज 30 सितंबर है। आज 30 सितंबर है। घटना 29 अगस्त का है। पिछले 3 तारीख को मिली थी, 3 तारीख को। 4 को लाश यहाँ से उठी। 4 को यहाँ से लाश उठी, ऐसा बताया जा रहा है। 5 को और आपको हम बता दें कि जब 3 तारीख को लाश किस अवस्था में, बॉडी किस अवस्था में मिला हुआ था? सर इधर था इसे। किधर? इधर मतलब पीठ नीचे साइड में था। हाँ जी, जिस समय पुलिस जांच में मौके जांच में पहुंचे। बहुत बड़ा संदेह होता है। पीठ इनके द्वारा बताया जा रहा है, जो मृतिका के पति हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पीठ नीचे जमीन के बल पीठ था, मतलब पीठ के बल वो लेटी हुई थी। और ऐसा हमारे सूत्रों के हवाले जानकारी मिला, और हमारे पास उसका फोटो भी आया हुआ है कि वो औरत पेट के बल पड़ी हुई थी। उसका पीठ जो था ऊपर था, पेट नीचे की ओर था। और उसका हाथ किस डायरेक्शन में, उसका हाथ पैर, उसका पहनावट कैसा था? पहनावट तो सही था उस समय, जब पूरा पहनावट सही सलामत था। मौके जांच पहुंचे। हाथ पैर का कैसा वो था? हाथ पैर सही सलामत था। इसे हाथ पैर सही सलामत था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेह जाहिर होता है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैटर देखने को मिल रहा है कि एक औरत, जानकारी मिलता है कि वो जहाँ पे उसका मृत अवस्था में लाश मिला, ठीक उसी के ऊपर कहीं पेड़ में कुछ फांसी उसी का तख्ता था। जी था, फांसी लटका था, इसमें एक से ऊपर था। तो आपको क्या लगता है, वो फांसी लगाई है या शराब के नशे में मरी है या क्या, क्यों, कैसे, क्या लगता है? साहब लोग तो बताएं कि फांसी लगी, टट्टी कर दी है। सिर्फ टट्टी कर देना ही फांसी का कुछ ऐसा औचित्य नहीं है। मारपीट से भी अच्छे लोगों का ये सब हो जाता है। मृत्यु होने के टाइम सभी का होता है ऐसा। ये एक साधारण सा मतलब प्रक्रिया है। और आपको हम बता दें कि एक छोटे से छोटे जंतु को, जीव को, एक मार्केट में आजकल ये कुछ मांस मछलियाँ आदि चीज़ें आ रही हैं, उनको यदि मारते हैं तो कितना उन लोग का ये हड़बड़ाहट होता है उन लोग के शरीर में। लेकिन ये कैसी जंतु थी जिसका जान निकल गया, लेकिन कपड़े का पहनावट सही सलामत रहा, हाथ पैर सही सलामत रहा, नहीं फटकार लगा, नहीं वो इधर उधर नहीं लुढ़की, सही सलामत वो पड़ी हुई है। आखिर कैसे? बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अब देखने वाली बात यह होगी, क्या यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि या यहाँ के संबंधित अमला जो कि थाना इंचार्ज होते हैं, पुलिस बल होती हैं, शासन प्रशासन जो होती हैं, और क्या यहाँ के संबंधित अधिकारी इस चीज़ पर एक्शन लेते हैं? क्या ऐसे आरोपियों के ऊपर कार्रवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज के लिए बस बने रहिए हमारे साथ। मैं आलोक कुमार, जय हिंद।